नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं शिक्षक बहाली प्रश्न पत्र लीक मामले में। जी हां, 15 तारीख को परीक्षा हुई है, आज 17 तारीख। बीपीएससी के मेंबरों की बैठक होने वाली है। कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्र लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर परीक्षाएं रद्द कर दी जा सकती हैं, करनी भी पड़ेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 48 घंटे से जिस तरीके की खामोशी बिहार में देखने को मिला है, वाकई में कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रदेश जिस प्रदेश ने गांधी को महात्मा बनाया, जिस प्रदेश ने जेपी से जयप्रकाश बना दिया, पूरे देश में परिवर्तन का लहर मतलब कभी बिहार हुआ करता था, उस बिहार में इस तरीके से बेचारगी देखने को मिल रही है। शायद हमें लगता है किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बिहार ऐसा वाइब्रेंट स्टेट इस तरीके के माहौल में भी, जबकि हमारा हकमारी हुआ है पूरी तौर पर, फिर भी खामोश है। तो कुछ तो बात रही होगी कि 30 वर्षों में बिहार में क्या क्या खोया है, क्या क्या पाया है। मंथन करने की जरूरत है। चलिए, तेजस्वी यादव ने कल ट्वीट किया था। आज मुंबई जाते जाते जब मीडिया वाले ने सवाल कर दिया तो उन्होंने जवाब भी दे दिया। जरा उसके जवाब को सुनिए और ये जरा मनन करिए कि वो भी सिर्फ तंज कस रहे हैं। परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए, आगे क्या होना चाहिए, इस पर किसी भी तरीके की चुप्पी नहीं है। हाल के दिनों में यूपी में भी प्रश्न पत्र लीक हुआ था। अखिलेश किस तरीके से उस इशूज को उठा रहे थे, हमें लगता है कि तेजस्वी क्या उस स्थिति में है या उस स्थिति से अनुसार बातों को उठा रहे हैं क्या। जरा पहले सुन लीजिए तेजस्वी क्या कह रहा है। से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा। एक पेपर लीक हुआ तो बता दो, लेकिन इनके राज आते आते फिर से वही पेपर लीक। भाजपा का जहां राज रहा वहां पेपर लीक, यूपी में पेपर लीक, मध्य प्रदेश से लेकर के हर जगह। अब बिहार में तो गजबे हो गया। एडमिट कार्ड लेके लोग जाते हैं, उसके पीछे ही उत्तर। तो हम तो चाहेंगे कि इस बात को आप लोग भी समक्ष जो है रखने का काम। तो आपने सुना, तेजस्वी सिर्फ तंज कस रहे हैं। प्रश्न पत्र लीक हुआ, इसमें जांच होनी चाहिए, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, उससे थोड़ा भी ये इत्तेफाक नहीं रखते हैं। सिर्फ इन्होंने सियासत, जो एक क्रम होता है सियासत की तरह बढ़ते हुए चीज़ों को प्रतिक्रिया देके आगे बढ़ गए। प्रतिक्रिया को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं है, वो साफ तेजस्वी के चेहरे पर दिख रहा था। क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर जितनी भी गर्मी आप निकाल लो, जब तक आप सड़क पर नहीं उतरोगे तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। ये बार बार लोग कहते रहे, लेकिन बिहार में जो खामोशी देखने को मिल रहा है वो तो आश्चर्यजनक है। सब कुछ व्यवस्थाएं अपनी तरफ, और तेजस्वी किस मुंह से ये बात बोल रहे हैं। उन्हीं के शासनकाल में सिपाही बहाली की भी परीक्षा हुई थी, प्रश्न पत्र लीक हुआ था। ये अलग बात है, उस लीक के दौरान भी बीजेपी की सरकार रहते हुए वो भी कहीं सड़क पर नहीं उतरा, और ना ही इस तरीके के मामले में माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो, सिंघल की गिरफ्तारी हो, कोई मांग कभी बीजेपी की तरफ से भी नहीं उठा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार में प्रश्न पत्र लीक का जो मसला है वो एक संस्थागत स्वरूप धारण कर लिया है। आज हम सत्ता में हैं, आप सत्ता से बाहर हो। अगर ऐसी बात हो गई तो फिर मिल बैठ के समाधान ढूंढ लेना है। आप सत्ता में हो, मैं विपक्ष में हूँ, कुछ ऐसी बात हो तो फिर मिल बैठ कर बांट लेना है, इशू नहीं बनने देना है। क्या ये वाकई में यही बात तो नहीं है? क्योंकि ये चर्चा सरेआम है कि बिहार में जिस तरीके से प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, जिस स्तर पर खेल हो रहा है प्रतियोगिता परीक्षा में, और उसमें चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो, जो कल तक सत्ता में थे आज विपक्ष में है, जो आज विपक्ष में है वो सत्ता में कभी रहे हैं। ऐसे तमाम चीज़ें जब कभी भी हुई है, दोनों तरफ से खामोशी देखने को मिला है। हाँ, ये अलग बात है कि सत्ता किसी का रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, सत्ता में भागीदार बीजेपी हो या आरजेडी हो, मुख्यमंत्री जरूर नीतीश रहे, फिर भी आवाज़ कहीं से नहीं उठती है।
एक बड़ा सवाल है और ये गौर करने वाली बात है कि बिहार में प्रश्न पत्र लीक मामले में विपक्ष क्यों खामोश रहता है। उसकी खामोशी इस कदर महसूस कर सकते हैं आप कि विपक्ष जो बात बात को लेकर सड़क पर उतरता रहता है, वो इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर खामोश हो जाए, बस एक बयान देके चले, तब समझ सकते हैं कि बिहार में प्रश्न पत्र लीक किस तरीके से संस्थागत रूप धारण कर लिया है।